हमारे अनुभव जागतिक अनुभव ही तो हैं, भौतिकी अनुभव, पदार्थगत अनुभव। लेकिन इन अनुभवों में एक और अनुभव हमें है, वह ईश्वरीय अनुभव, जो व्रत के समय, प्रार्थनाओं के समय, यज्ञ के समय, कथा के समय, तीर्थ में, सत्संग में अथवा गुरु की सन्निधि में कोई अनुभव हुआ हो, तब वो बड़ा अनुभव है हमारा। भोग के अनुभव तनिक या क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन योग का जो अनुभव है वो आनंद का अनुभव है। इसे ये ध्यान रखना, इंद्रियों से सुख तो मिला होगा, आनंद नहीं। पदार्थ सुख कारक तो है, पदार्थों से सम्मान तो मिलता है, सुख मिलता है, वो ऐश्वर्य की अनुभूति तो कराते हैं, माधुर्य बोध नहीं कराते, उनमें माधुर्यता नहीं है। मधुरता तो केवल ठाकुर में है। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। जो माधुर्य बोध है, तृप्ति बोध, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि होती रहती है। कई बार कुछ पदार्थ हमें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देते रहते हैं, पर तृप्ति नहीं, हम तृप्त नहीं हो पाते। जगत के पदार्थ हमें तृप्त नहीं कर पाते। भगवत भजन से ही हमें कहीं तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ईश्वर की कल्पना ही आनंद की कल्पना है, ईश्वर की स्मृति आनंद की स्मृति है, ईश्वर का अनुभव ही आनंद का अनुभव है। और उस आनंद के अनुभव में अथवा अनुभूति में, उस आनंद की कल्पना या आनंद की स्मृति में निर्वैद्यता आती है। इसका अर्थ वेदना नहीं रहती, निशंकता आती है, इसका अर्थ फिर शंका नहीं रहती। निर्द्वंदता आती है, इसका अर्थ द्वंद्व नहीं रहते। निर्भरता और निर्भयता। अन्यथा तो राजा महाराजा चौथे पन में सन्यास के लिए हिमालय क्यों जाते थे? भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को आत्म अनुभव के लिए क्यों प्रेरित करते? भगवान महावीर स्वामी वर्धमान क्यों प्रेरित करते? अगर पदार्थों में ही सुख होता। आपकी ऐसी कोई स्मृति हो जिसमें आपने कोई पारमार्थिक कार्य की है, पुण्य कार्य, किसी की सहायता, सहयोग, किसी के लिए त्याग बलिदान, किसी के लिए अपना सर्वस्व आहूत और अर्पण कर दिया हो, सामर्थ्य से परे जाकर आपने अर्पण तर्पण समर्पण किया हो, अपनी वित्त की सामर्थ्य से भी अधिक, भौतिकीय सामर्थ्यों से भी अधिक कहीं आपने कोई त्याग, किसी की सहायता, कोई सत्कर्म, दान, साधन, नियम, व्रत, उपवास, अकारणी किसी का सहयोग, या आपसे कोई बड़ा संयम हो गया हो, आपने किसी काल में अपनी इंद्रियों को साध लिया हो, पुण्य के वशीभूत आपने अपना मन नियंत्रित कर लिया हो, अथवा तो किसी के आपने सहयोग के लिए अपना सब कुछ ही सौंप दिया हो, किसी विपन्न निर्धन और साधनहीन के लिए आपने बिना किसी मान सम्मान के लिए कुछ कर दिया हो, तो ये जो स्मृति है बड़ी सुखद है। ये स्मृति बड़ा आह्लाद का कारण बनती है।
स्मृतियां तो बहुत हैं हम सबके पास, हमारी यादें कम तो नहीं है। तो जहां हमारे पास अनेक स्मृतियां हैं, जहां हमारे पास अनेक कल्पनाएं हैं, वहीं हमारे पास अनेक अनुभूतियां हैं। उन अनुभूतियों में निरंतर जगत का ही तो अनुभव लिया है हमने। हमारे अनुभव जागतिक अनुभव ही तो हैं, भौतिकी अनुभव, पदार्थगत अनुभव। लेकिन इन अनुभवों में एक और अनुभव हमें है, वह ईश्वरीय अनुभव, जो व्रत के समय, प्रार्थनाओं के समय, यज्ञ के समय, कथा के समय, तीर्थ में, सत्संग में अथवा गुरु की सन्निधि में कोई अनुभव हुआ हो, तब वो बड़ा अनुभव है हमारा। भोग के अनुभव तनिक या क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन योग का जो अनुभव है वो आनंद का अनुभव है।